हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है बच्चों में जन्मजात विकृतियाँ। यानी बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जन्म के समय ही कुछ बीमारी रहती हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। जन्मजात विकृतियाँ। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख बच्चे किसी न किसी जन्मजात दोष से ग्रसित जन्म लेते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में आनुवांशिक दोष भी होते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो जन्म लेने वाले लगभग 6% किसी न किसी जन्मजात दोष से ग्रसित होते हैं। जन्मजात दोष बहुत तीव्र प्रकार का हो तो इन बच्चों में जन्म के तुरंत बाद 24 घंटों में मृत्यु हो सकती है। यदि समय पर सही उपचार मिल जाए तो बहुत से बच्चे मृत्यु से बच सकते हैं। यदि समय पर उपचार न मिले परंतु जान बच जाए तो भी उनमें विकलांगता हो सकती है, जो मानसिक रूप से उन्हें अपंग बना सकती है, अथवा ये बच्चे शारीरिक तौर पर विकलांग हो सकते हैं। बहुत से बच्चों में श्रवण शक्ति या दृष्टि संबंधी अस्थायी दोष अथवा रोग हो सकते हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये दोष जो है दिमाग, स्पाइनल कार्ड और रीढ़ की हड्डी की जन्मजात विकृति है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है? यह दिमाग की स्पाइनल कार्ड और रीढ़ की हड्डी की जन्मजात विकृति है। यह तब दिखता है जब दिमाग और रीढ़ की हड्डी में ऐसा विकार बन जाए कि यह पूर्ण रूप से बंद होने में विफल हो जाए। जैसा आप बच्चे के देख रहे हैं, बच्चे के सर पे किस तरह से दोष दिख रहा है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट गर्भावस्था के पहले 5 हफ्ते में ही हो जाता है तथा यह बहुत गंभीर जन्मजात रोग है। अगर इसके इलाज की शुरुआत बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर न हो तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के प्रकार। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, साइना वाइफिडा तथा एन कैफेली। स्पाइना वाइफिडा जो है ये ट्यूब गर्भावस्था के पहले महीने में बंद नहीं होता है, अतः आंतरिक अंग शरीर के बाहर दिखने लगते हैं। यानी जो शरीर के अंदर अंग होना चाहिए वो बाहर दिखने लगता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक बच्चे के पीठ पे एक फोड़े टाइप का दिख रहा है। यह सूजन सिर के पीछे के भाग में अथवा रीढ़ की हड्डी में किसी भी स्थान पर हो सकता है। समय पर सर्जिकल इंटरवेंशन हो जाने पर बच्चे की जान बचाई जा सकती है। और एनेनकेफेली यह अधिकांश दिमाग विकसित नहीं होता है। इस दोष के अंतर्गत इसमें या तो बच्चा जन्म के बाद मर जाता है या तो मृत बच्चा जन्म लेता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कैसे पहचानें? ढूंढें सूजन या गांठ। शरीर में कहीं गांठ या सूजन हो, उभार का रंग, आकार देखना चाहिए। ढूंढें कि सूजन से कोई स्राव, रक्त स्राव तो नहीं हो रहा है। देखें कि बच्चे के पैर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यह भी देखें कि उनको पखाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पाए जाने पर क्या करना चाहिए? बच्चे को साफ, विसंक्रमित, लेटेक्स रहित दस्तानों से पकड़ करके साफ कपड़े अथवा सीट पर रखें। विकृत को बिना चिपकने वाले गीली ड्रेसिंग जो से सेलाइन या रिंगर लेटेड से गीली की गई हो से ढकें। नज़दीकी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में भेजें अगर इस तरह का कोई दोष दिख रहा है जैसा कि चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक स्थिति है। डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण ट्राइसोमी 21 है। यह शरीर और दिमाग विकास पर असर करता है। आप कैसे पहचानेंगे कि एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम है?
इसमें पहला है, सिर सामान्य आकार से छोटा होता है, ऊपर की तरफ तिरछी छोटी आँखें होती हैं, छोटे कान, चपटी नाक, छोटा मुंह, गर्दन के पीछे मोटी खाल, हथेली पर सिर एवं लकीर, चौड़े और छोटे अथवा छोटे पैर, पैर के अंगूठे अंगुलियों के बीच में ज़्यादा स्थान, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये सब विकृतियां हैं जो बच्चों में देखी जाती हैं। इसका समय से अगर इलाज नहीं कराया गया तो ये गंभीर समस्या हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। अगर ये डिफेक्ट दिखता है तो क्या करना चाहिए? प्रसव के समय निम्न प्रश्न पूछना चाहिए। क्या यह आपका पहला बच्चा है? आपकी उम्र कितनी है? अधिक उम्र की माताओं में ज़्यादा मिलता है। क्या इस बच्चे के बड़े भाई बहन को किसी तरह का जन्मजात दोष है? ये सब पूछना चाहिए। 2 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों को निम्नलिखित बातों को खोजने की कोशिश करना चाहिए। उस बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से कीजिए कि उसका बैठना, खड़ा होना अथवा चलना अन्य बच्चों की अपेक्षा विलंबित है। क्या यह बच्चा किसी भी एक वस्तु, जानवर, खिलौना, कप और चम्मच का नाम ले सकता है? ये सब एक दूसरे बच्चे से अंतर ढूंढना चाहिए। 3 से 9 वर्ष के बीच के बच्चे में देखना चाहिए, क्या बच्चा सभी शब्द बोल सकता है? क्या बच्चे के सामान्य तरीके से बोलने में कोई अंतर है? अंगूठे अंगुलियों के बीच में अधिक गैप है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ये सब अंतर अगर दिख रहा है तो ये डाउन सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। किसी बच्चे के डाउन सिंड्रोम देखने पर आप क्या करेंगे? निकटतम नज़दीकी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में संदर्भित करेंगे। देखिए, इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। इसकी चपटी नाक, छोटी ठुड्डी, छोटा सिर, ऊपर की ओर तिरछी आँखें, इपिकेंथिक फोल्ड, सपाट चेहरा, ये सब चीज़ें इसके लक्षण हैं। इसके बाद है कटा हुआ होठ या तालू। इस तरह के भी बच्चे बहुत पैदा होते हैं जिनके होठ कटे होते हैं। कटा हुआ होठ व तालू क्या है? यह जन्मजात अनियमितता है जो कि मुंह और होठों पर गर्भावस्था के समय सही विकास न होने पर होती है। गर्भावस्था के दौरान विकास के समय दोनों तरफ के होठ व तालू आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, जो कि फेटल डेवलपमेंट के वक्त हो जाना चाहिए। बच्चे का कटा हुआ होठ व तालू का ऊपरी भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। एक बच्चा या तो कटा हुआ होठ व तालू या दोनों के साथ जन्म ले सकता है। कैसे पहचानें कि एक बच्चे के कटा हुआ होठ और तालू अथवा दोनों हैं? मुख्य लक्षण क्या हैं? सांस लेने में दिक्कत, निगलने में दिक्कत, आवाज़ में बदलाव, बोलने में दिक्कत। जन्म के वक्त कटा हुआ होठ और तालू स्पष्ट रूप से दिखते हैं। बच्चे का मुंह आराम से खोलें और झांकें। उंगली को धोने या ग्लव्स पहनने के बाद पैलेट को देखें। 2 माह से 2 वर्ष तक मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा कटा हुआ होठ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। माँ बच्चे को बैठे हुए अपनी गोद में लेगी। माँ को बच्चे का मुंह खोलना चाहिए। बच्चे की गर्दन को ऊपर उठाकर के बच्चे को ऊपर के खिलौने दिखाना चाहिए जिससे वह मुंह ठीक से खोले। अपनी उंगली धोने के बाद या ग्लव्स पहन करके टटोलने का प्रयास करें। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट के इलाज से बच्चे की बोलने और खाने और सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। उसकी बाह्य आकृति सामान्य दिखने में मदद मिलती है। उपरोक्त के लिए विभिन्न आयु पर ऑपरेशन किए जाते हैं। कटे हुए होठ की सर्जरी 1 से 4 महीने पर ऑपरेशन होता है। कटे तालू की सर्जरी 5 से 15 महीने पर होता है। फॉलो अप ऑपरेशन 2 साल से किशोरावस्था तक। किसी बच्चे में कटा हुआ होठ और तालू चिन्हित करने पर आप क्या करेंगे? चिन्हित मेडिकल कॉलेज भेजेंगे। एक बात आपको बताते चलें कि जो भी कटे हुए होठ या तालू हैं, इसका ऑपरेशन से इलाज संभव है।
प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक स्तर की जो PSC CSC है वहाँ पर RBSK की टीम के द्वारा इसका चिन्हांकन किया जाता है और इसका ऑपरेशन भी कराया जाता है। चिन्हांकन का काम आशा के द्वारा भी किया जाता है। जो अपने क्षेत्र में इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं किसी भी तरह का विकृति वाले, तो आशा के द्वारा उसका रिपोर्ट किया जाता है। मुड़ा हुआ पैर, अटैलिपस, मुड़ा हुआ पैर क्लब फुट क्या है? मुड़ा हुआ पैर एक जन्मजात विकृति है जिसमें बच्चे का पाँव, टखना और पैर मुड़ा हुआ होता है। अगर शुरुआती चरण में चिकित्सा मदद न मिले तो यह बच्चा उम्र भर के लिए विकलांग हो सकता है। बिना ढंग के इलाज के वो बच्चा जिसका मुड़ा हुआ पैर है न खेल सकता है न दौड़ सकता है। कैसे पहचाने कि बच्चे का मुड़ा हुआ पैर क्लब फुट है? असामान्य आकार और पाँव का अंदर की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए। अंगुलियों का नीचे इशारा करते हुए पैर, बच्चे द्वारा पाँव को बाहरी किनारे पर टिकाना, पैरों में कठोरता और गांठों में पड़ जाना, पैर की अंगुलियों से उसी पैर के सामने के नीचे भाग को न छू पाना क्योंकि सख्त हो जाता है। अगर बच्चा 2 साल की उम्र से बड़ा है तो उसकी माँ से पूछिए कि वह बच्चा अन्य बच्चों जैसे खेल, दौड़ और चल पाने में क्या अंतर है। किसी क्लब फुट से पीड़ित बच्चे को देख करके आप क्या करेंगे? नज़दीकी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भेजेंगे। बिना देर किए हुए हड्डी वाले शल्य चिकित्सक से संपर्क करें और माँ बाप को इलाज के बारे में समझाएं। इसका इलाज 4 से 6 सप्ताह में लगातार सीरीज में प्लास्टर करने से किया जा सकता है। बाद में बच्चे को 3 से 4 वर्ष तक ब्रेसिस के साथ रहना जरूरी है, वरना गड़बड़ी वापस आ सकती है। इसके बाद है डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। यह एक ऐसा अवस्था है जिसमें नवजात और शिशुओं के कूल्हे के जोड़ प्रभावित होते हैं तथा इसमें फीमर हड्डी का सिर, उसकी कैविटी जिसे एसिटेबुलर कहते हैं में ठीक से फिट नहीं होता है तथा जोड़ पर असामान्य बना रहता है। छोटे बच्चों में हाथ से छू कर पता चलने वाली कूल्हे की अस्थिरता, दोनों पैरों की लंबाई में भिन्नता और जांघ की त्वचा में असामान्य सिकुड़न पाई जाती है। बड़े बच्चे में चाल में गड़बड़ी तथा कूल्हे के बाहर की ओर घुमा पाने में दिक्कत होती है। कैसे पहचानें? जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चे की जांच कैसे करें? बच्चे की जांघ में असमानता होने तथा नितंब की खाल में सिकुड़न होने की जांच करें। लेटी हुई अवस्था में घुटने और कूल्हे की जोड़ने की पश्चात लंबाई नापें और कूल्हे के जोड़ के घुमाव के विस्तार को देखें। देरी से दिखने वाला चिन्ह बच्चे को चला करके देखें या अंगूठों पर चलता है या बतख की तरह चलता है। ये सब तरीके हैं जिससे आप जांच कर सकते हैं। ग्रस्त बच्चे को देख करके आप क्या करेंगे? नज़दीकी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में उसको रिफ़र करेंगे। इसके बाद है जन्मजात मोतियाबिंद। कुछ बच्चों में जन्मजात मोतियाबिंद होता है जिसका समय से इलाज करा करके उसको बचाया जा सकता है। अगर समय से इलाज नहीं कराया गया तो जन्मजात बच्चा अंधा हो सकता है। तो ये सब चिन्हांकन करना ज़रूरी है। अगला है जन्मजात बहरापन। कुछ बच्चे जन्मजात बहरापन के साथ पैदा होते हैं। यह माना जाता है कि जन्मजात बहरापन कम सुनता है, जो कि जन्म के समय से ही होता है, परंतु समय के साथ बढ़ती नहीं है। दूसरी प्रकार का बहरापन वो हो सकता है जो जब जन्म के समय ही चिन्हित हो जाता है, परंतु वक्त के साथ बढ़ता जाता है और श्रवण शक्ति और भी क्षीण हो जाती है। इसे प्रगतिशील बहरापन कहते हैं। तो इसमें सुनने में दिक्कत होती है। इसका भी समय से अगर इलाज कराया जाए तो बच्चा ठीक हो सकता है। बच्चे के
बहरेपन की जांच करने के लिए उसके कान के अगल बगल घंटी बजा करके आप पता कर सकते हैं कि बच्चा कितना सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। उसके बाद है जन्मजात हृदय रोग। जन्मजात हृदय रोग क्या है? जन्मजात हृदय रोग आमतौर पर जन्म के समय दिल का सही विकास न होने के कारण पैदा हुआ है। समस्या यह है कभी कभी यह जन्म के बाद के वर्षों में भी प्रकट हो सकता है। जन्मजात हृदय रोग वाले बच्चे की पहचान कैसे करें? साइनोसिस, कभी कभी रोने पर बच्चे की त्वचा, होठ और नाखून नीले हो जाते हैं अथवा बच्चा शांत की अवस्था में भी नीला दिखता है। सांस लेने में परेशानी होती है। नींद में आराम करते समय सांस तेज चलता है। सांस फूलना, बच्चे की सांस फूलता है। दूध पीते समय माथे पर पसीना आना। त्वचा का रंग स्वस्थ न होकर पीला या नीला दिखना। चेहरे, हाथ, पांव, टांगें और आंखों के आसपास सूजन और फूलापन। वजन का न बढ़ना। बच्चे का चिड़चिड़ापन। ये सब लक्षण आपको हृदय रोगी बच्चे के में दिख सकते हैं। इसका समय से इलाज ज़रूरी होता है। तो ये सब जन्मजात विकृति रहा है जो कुछ बच्चों में जन्म के समय पाए जाते हैं। अगर इसका समय से इलाज करा दिया जाए तो बच्चा स्वस्थ हो सकता है। पहले अगर समय से इलाज नहीं कराया गया तो बच्चे को विकृति हो सकती है और आजीवन और विकृति के साथ जिएगा। इसलिए समय से इलाज ज़रूरी है। और जन्मजात विकृति वाले बच्चों का चिन्हांकन का काम आशा के द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा गृह भ्रमण के द्वारा, और इसका रिपोर्ट भी किया जाता है। तो अगर आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई भी बच्चा जन्मजात विकृति के साथ पैदा हो रहा है तो अपने संबंधित PSC CSC पे इसकी सूचना अवश्य दें ताकि समय से इसका इलाज कराया जा सके और उसको बचाया जा सके। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।